इस फिल्म में पठान नायक है। आप लोग कहते हैं 90%, शब्बीर साहब कह रहे हैं 95% पसमानदा है। तो भारत से जो लोग जो गया वो पठान गया रॉक ऑफिसर बनकर के, और अफगानिस्तान में जो आतंकी है वो अंसारी है। ये तो गजब है। अफगानिस्तान को आप पठानों का देखिए, देश कहा जाता है। आप जरा देखिए इस किस चीज को तरह से समझा नैरेटिव दीजिए। सेट की जा रही है। शब्बीर अंसारी का नाम पूरे भारत में जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो जानते हैं, और बहुत ही आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। तो उनको एग्जैक्ट नाम से ये बदनाम करना, और ये बताता है, ये हमको हमारी औकात दिखाने वाली बात है कि देश आजाद हो गया, कुछ है, हम ही सर्वोपरि, हम कल भी राजा थे और आज भी राजा है। इसलिए इस्लामिक संस्थाओं पे इनका कब्जा है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं। और आप ये ना समझे, फिल्मों पे भी इनका कब्जा है। उसको हर देखिए, पावरफुल है ये, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी, मंत्रियों के साथ उठना बैठना है। मैं कहता हूं अशराफ पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर ये गैंग है, ताकतवर ये ग्रुप है, और ये हर चीजें मैनेज कर लेता है। योगी जी के नाक के नीचे पिछली साल एक कह रहा था, एक जो है सैयद बड़ा चोटी का जो है वो मौलाना है कि गैर मुस्लिमों को वोट देना हराम है। आप समझ लीजिए कितनी कितनी बड़ी बात है। इस तरह का डेयरिंग नेचर है। कोई वो हैदराबाद में कहता है कि हम 10 मिनट में सबको खत्म कर देंगे। ये जो दुस्साहस है इनका, वो कहीं न कहीं इसके लिए जो नेहरू नीति है मुसलमानों को डील करने के लिए, वो भी ज़िम्मेदार है। देखिए 2 तरह की नीतियाँ रही हैं शुरू में जब देश बन रहा था। तो एक पटेल की मॉडल था, एक नेहरू मॉडल था। अब तक वो नेहरू मॉडल पे चला। अब मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पटेल मॉडल मुसलमानों को डील करने के लिए लाना चाह रहे हैं। और पटेल मॉडल क्या है? मुसलमान को इस देश का नागरिक पहले समझना, मुसलमान बाद में समझना। जब हमें देश का नागरिक समझा जाएगा तो हमारे अपलिफ्टमेंट की बात की जाएगी, और जब हमें मुसलमान समझा जाएगा तो हमें मध्ययुगीन मानसिकता वाले अशराफ के सामने, उन भेड़ियों के सामने डाल दिया जाएगा। वो चाहे तो हमें दंगे में इस्तेमाल करे, चाहे तो हमसे पत्थर फेंकवाए, चाहे हमसे गुलामी कराए, जो चाहे वो कराए। तो ये नहीं चलना है। अब आप समझ लीजिए, हम लोग जो बात कर, आप जैसे बुद्धिजीवी और सद्बुद्धि के लोग जब इस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चय एक स्थिति बदलेगी। एक बात करके मैं समाप्त करूंगा। बाहर से आए हुए अशराफ वर्ग ने, जो शासक वर्ग था, उसकी पूरी एक कोशिश थी कि भारत की जो जनता है उसको बांट के रखे। तो देखिए, पहले जो है हिंदू समाज में जो जातिगत ढांचा था उसका इस्तेमाल किया। इसीलिए आप देखेंगे जितने हिंदू समाज में पिछड़े आंदोलन है, दलित आंदोलन, हर जगह आपको अशराफ मिलेंगे। दूसरा, पसमानदा को मुसलमान होने के बाद या मुसलमान करने के बाद पसमानदा के दिन में ये नफरत डाला कि हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, तो हमारी हालत खराब है। तो भारत सरकार, ये भारत सरकार को हिंदू सरकार कहा गया। आज बीजेपी की सरकार है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, बचपन से हम लोग मस्जिद के खुतबे में, जलसे जुलूस में सुनते आए कि हिंदुओं की सरकार है, गंदी सरकार है, मुसलमानों के खिलाफ है, ये है वो है। ये पसमानदा के जहन में, और पसमानदा गुलाम है। अब जब ऐसा हमारी मानसिकता बना दी जाएगी कि मनीष ठाकुर बहुत खराब आदमी है, और आगे कहे कि मनीष ठाकुर को मारो, तो कोई पत्थर उठा के मार देगा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सबसे पहले अशराफ से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी। जब हम अशराफवाद से, सैयदवाद से आजाद हो जाएंगे, हम जब देश के नागरिक की तरह बिहेव करने लगेंगे, तब हमारा तब हमारा जो है सही मायने में उत्थान होगा। और हमारी जो भी स्थिति अच्छी हुई, भारतीय संविधान लगने की वजह से अच्छी हुई है। और भारतीय संविधान और पसमानदा के बीच में अशराफ बैठा हुआ है, जो पूरे पसमानदा समाज को, जो कुल मुस्लिम आबादी का 90% डील करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम डायरेक्ट संविधान से डील होना चाहते हैं, अशराफ से नहीं डील होना चाहते। ये डिसाइड करता है कि हम स्कूल में जाएंगे, मदरसा में जाएंगे। ये डिसाइड करता है कि हम वंदे मातरम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। ये डिसाइड करता है कि हम पोलियो की वैक्सीन देंगे कि नहीं देंगे। हम नहीं चाहते हैं अशराफवाद बीच में। हम अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, और सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वो हमसे डायरेक्ट डील करे। हमारे दुख दर्द के लिए किसी बाहर से आए मुसलमान, वो क्या जानता है कि बिछिया क्या होती है, सिंदूर क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, साड़ी क्या होता है। इसको तो जो धारण करता है वो अपना दुख दर्द बताएगा। ये अरब, ईरान के रेगिस्तान के रहने वाले, जहां पानी नहीं, वो क्या जानते हैं कि हमारे यहाँ दूध और पानी बहुत आया था, इसलिए देखिए हमारे यहाँ चाय में, कॉफी में लोग दूध डाल देते हैं। हर चीज में हमारे यहाँ दूध, क्यों? हमारे यहाँ बहुत आया था, उनके यहाँ पानी नहीं मिलता था। तो दोनों का सोचना अलग है, दोनों का एटीट्यूड अलग है। और भारतीय देश के जो मूल पसमानदा हैं, जो मुसलमान हैं, उनका एक अलग है। तो जब भी बात हो, डायलॉग हो मुस्लिम मामले में, तो पटेल वाली मॉडल यूज करने की आवश्यकता है। जी, मैंने समय ज्यादा ठीक ले है लिया, थोड़ा फैयाज सा जी, बहुत क्षमा। बहुत क्लियरली उन्होंने कहा। अब हम शबीर साहब से पूरी, बहुत चूंकि बहुत गहरे अनुभव के आदमी हैं, जमीन पे काम किया। शबीर साहब, आवाज मिल रही है ना आपको? जी 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 जी। शबीर साहब, मैं शुरुआत कर रहा था कि आपकी उम्र 75 साल है, भारत को की उम्र भी, अब आजाद भारत की उम्र 75 साल है। इस जी बीच में आपका मैक्सिमम समय बॉलीवुड की दुनिया, उस के इर्द गिर्द घूमी है। हमने तस्वीर आपकी दिखाई जो
सीधे तौर पे उनके दिलीप कुमार के साथ था। एक समय माना जाता था कि दिलीप कुमार सुपरस्टार का मतलब दिलीप कुमार है। तस्वीरें हमने आपकी देखी दिलीप कुमार के साथ, एक से एक तस्वीरें देखी कि आपकी कितनी निकटता थी। फिल्म इंडस्ट्रीज को आप बहुत नजदीक से जानते रहे हैं। एक मानसिकता है कि फिल्म इंडस्ट्रीज को लोग अब ये राष्ट्रवादी जो कहते हैं कि जिहादी वुड कहते हैं, खान वुड कहते हैं, कराची वुड कहते हैं, गुस्सा में ये कहते हैं। और उनका कहना ये है राष्ट्रवादियों का कि हिंदुओं का हमेशा चरित्र हनन किया गया। ब्राह्मणों को सलीम जावेद की जोड़ियों ने एक भारत के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया। 70 से दशक से पहले हिंदू में सनातन परंपरा को बॉलीवुड में महत्ता थी, लेकिन वो खत्म हुआ। आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड में ये कोई जिहादी वुड टाइप का मामला नहीं है, ये खान वुड पठान वुड है, और हमेशा ये भारत के मूल भारतीय मुसलमानों का अपमान वो करते रहे हैं। क्योंकि आप इतना नजदीक फिल्म इंडस्ट्रीज के साथ रहे, उस समय के सुपरस्टार, एकमात्र सुपरस्टार दिलीप कुमार के साथ आपका अच्छा वक्त भी था। जरा बताइए बॉलीवुड में क्या खेल चलता रहा जिसको आप कहते हैं कि हमेशा देशी पसमानदाओं को फिल्मों में अपमानित किया गया और हमेशा पठानों का सिर्फ महिमा मंडन हुआ। जरा इसे समझाइए व्यूअर्स को। जी, आपने, क्योंकि फैजी साहब ने तो इसके बारे में बहुत अच्छी बातें बतलाई हैं, जो फिल्म के राइटर्स थे, हैं लिखने वाले थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह थे, जो पसमानदाओं से ताल्लुक रखते थे, उनका कहीं जिक्र नहीं आता है। ये बात सच है जो आपने कहा है कि ये जो बॉलीवुड है वो खानों की है और पठानों का उनका पूरा डोमिनेशंस है। वो चाहेंगे वही होगा। और उसी तरीके से पूरे भारत के जो आप और लोगों की जो बात कर रहे हैं, पूरे भारत के जितने भी लोग यहाँ है उसको डोमिनेशन करने की पूरी कोशिश करता है। चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, उनको उस पसमानदाओं को कभी भी उन्होंने पसंद नहीं किया है और न वो करते हैं न करते रहेंगे। मेरे साथ दिलीप कुमार के साथ साथ जानी वाकर भी बहुत थे, बड़ा ईमानदार और बहुत सच्चे आदमी थे और बहुत चाहने वाले भी थे, और उन्होंने भी सब छोड़ दिया था। जब हम पसमानदाओं की लड़ाई लड़ रहे थे तो जानी वाकर भी सब छोड़ छाड़ करके हमारे साथ आ जाते थे। शायद ये उन पठानों को या उन खानों को अच्छा नहीं लगता था। आज भी शब्बीर अहमद अंसारी का नाम फिल्म इंडस्ट्रीज में वो अच्छी तरीके से नहीं समझते, नहीं जानते हैं, बताते ही नहीं है कि दिलीप कुमार साहब तो हर जगह, जैसा आपने मेरी तस्वीरें, ये नहीं है हिंदुस्तान के हर कोने में दिलीप कुमार, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने वहां पर लखनऊ में आया, हर जगह। और महाराष्ट्र का कोई गांव देहात, छोटी सी जेड सिक्योरिटी में छोटी सी गली और गांव में वो चले जाते थे पसमानदाओं की लड़ाई के लिए। मगर खान बिरादरी ने जो जिनका डोमिनेशन है उन्होंने, उनके जाने के बाद में कभी भी इन्होंने पसमानदाओं का नाम नहीं लिया है। और आज उसी की वजह यह है कि नायक का नाम शब्बीर अंसारी होना चाहिए था, वो खलनायक का हुआ। देखिए, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में तो अंसारी ज्यादा है, तो यहाँ तो अंसारी होना चाहिए था, और वहां खलनायक कैसे क्या हो गया, पठान हुआ कैसे? वहां अफगानिस्तान में अंसारी तो है ही नहीं, है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, उनका वजूद ही नहीं था। फिर अंसारी कहां से आ गए वहां पर, और अंसारी आतंकवादी कैसे बन गए वहां पर? सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां ना होने के बावजूद भी उन्होंने वहां का खलनायक बनाया। कहां से आ गए वो लोग? तो वहां से हिंदुस्तान है, जैसा फैजी साहब ने कहा, वो यहाँ है। यहाँ से वहां लोग कहाँ गए? अंसारी लोग वहां कहाँ गए और उसके बाद कैसे गए? इसका मतलब यही है कि जानबूझ करके साजिश की गई है कि जो पसमानदाओं की बातें आज हमारे वजीर आजम कर रहे हैं, हकीकत में कर रहे हैं कि भाई वाकई में यहाँ पसमानदाओं के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको इंसाफ मिलना ईमानदारी से। अगर कि हमारे वजीर आजम चाहे कि वो पसमानदाओं को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारा उसमें कहना नहीं, मगर पसमानदाओं के लिए करे तो ये देश अशरफों से आजाद हो सकता है जिनके हम सब पसमानदा गुलाम बने हुए हैं। हम हट सकते हैं, बाजू आ सकते हैं, और आने वाले दिनों में अगर पसमानदाओं को वजीर आजम ईमानदारी से साथ देते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो बातें हो रही है वो नहीं होगी।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं थोड़ा सा और इसमें ऐड करना चाहूंगा। आपका थोड़ा सा अनुभव बताइए कि आपने महसूस किया क्या बॉलीवुड में, कि बॉलीवुड में हमेशा नायक जो है वो पठानों को ही बनाया जाता है, और जो एक मानसिकता बाहर है कि मुसलमानों को नायक बनाया जाता है। इन जावेद सलीम जावेद की जोड़ी ने इन तीनों खान की जोड़ी को, ये कहा जाता है, हम लोगों ने विश्लेषण में कई बार कहा कि 80 के दशक के बाद ऐसा बॉलीवुड को बना दिया गया कि बॉलीवुड खानों के कैप्चर में आ गया। और उससे पहले दिलीप कुमार के अलावा एक भी मुस्लिम नाम नहीं था आजाद भारत में। बड़ा नाम, सुपरस्टार के स्तर का नाम का कोई मुस्लिम कैरेक्टर नहीं था। 80 के बाद से, जब से सलीम जावेदों का वर्चस्व बढ़ा है, जब से दाऊद इब्राहिम का पैसा आया है, तब से बॉलीवुड में ये खेल एकदम से पलट गया और बॉलीवुड भारत विरोधी हो गया। और जैसे फैयाज भाई अक्सर कहते हैं कि जो अंसारी है, जो पठान, जो पसमानदा है, उसकी आस्था भारत से है। उसने मजहब अपना भले ही पूजा पद्धति बदली है, उसकी आस्था भारत से है। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैंने बिहार में बुर्का पहने हुए महिलाओं को कभी नहीं देखा था। पटना का कुछ इलाका सब्जी बाग है, वहां एक आध बार मैंने, जब मैं पढ़ाई करने जाता तो वहां देखता। मैंने बिहार में बुर्का में महिलाओं को कभी नहीं देखा, जबकि बड़े पैमाने पे मेरे गांव में भी मुस्लिम है। मैंने उसमें उस वहां के जो मुसलमान हैं उनको भी वही कपड़ा पहने देखा जो मेरी माँ पहनती थी। लेकिन एक मानसिकता बना दिया कि बुर्कों की लड़ाई, ये पहचान, जो बुर्का अरब का पोशाक है उसे बना दिया गया कि ये घुटने के ऊपर का पैजामा और इस तरह का जो कपड़ा है जो अरब का पोशाक था, उसे भारत के मुसलमानों का पोशाक बड़े षड्यंत्र के साथ बना दिया गया और इसके ऊपर एक साजिश की गई। लेकिन ये जो बाहर मानसिकता है, क्योंकि इस तरह के शो में लोग आमतौर पर, मुझसे भी लोगों की शिकायत रहती है कि पसमानदा ही तो दंगा फसाद करता है, मनीष जी आप इनका महिमा मंडन कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, मुझसे लोगों की शिकायत है। लेकिन ये शिकायत दूर होना चाहिए, परसेप्शन, ये चीज की ये फैक्ट क्या है। हम, क्योंकि आपकी उम्र 75 साल है, आजाद भारत की उम्र 75 साल है, आप इस भारत विभाजन के दौर में, मुझे याद है कि ये सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी का जब प्रवक्ता हुआ करते थे, तो जब हम लोग प्रेस में बैठते थे तो उन्होंने एक ऐसा कहा था कि 77 से पहले मुसलमान दबे रहते थे और इंदिरा गांधी ने एक तरह से उनको आवाज दे दी, इसलिए क्योंकि आजादी, इन्होंने आप भारत को विभाजन कराया था, बोलने का हक नहीं था इनको। लेकिन एकाएक अब ये वोट बैंक हो गए, पहले हम वोट बैंक नहीं थे। ये फिल्मों में भी देखा जाता है, लेकिन वोट बैंक संख्या में तो पसमानदा है, लेकिन ताकत वहां। बहुत अच्छी तरह से इशारा जो फैयाज साहब ने किया, मुझे नहीं पता था, मैंने इनसे एक दिन पूछ लिया कि ये शाहनवाज हुसैन जो है ये पसमानदा है या क्या है, अशराफ है। तो उन्होंने कहा आपने उसका नाम के आगे सैयद नहीं देखा क्या? हम तो भूल ही गए थे, जो सैयद, चूंकि मैं जर्नलिस्ट के रूप में समय बीता है उनके साथ मेरा, मुझे भूल ही गए थे कि सैयद है। तो सचमुच इन्होंने एक और महत्वपूर्ण इशारा कर दिया कि 2 मंत्री बने मुस्लिम समाज से, दोनों में से किसी को जीतने की हैसियत नहीं है। जो एक जो मुख्तार अब्बास है उसको 50 वोट नहीं दिला सकता पार्टी को, वो आदमी कैबिनेट मिनिस्टर बना रहा, इसलिए क्योंकि वो अशराफ है। तो मोदी सरकार को भी इसमें नजर नहीं गई थी। ये पारंपरिक रूप से कि सैयद शाह और खान ही जो है जिसका ना वोट बैंक है, जो मतलब जिस जगह से मुख्तार अब्बास आते हैं वहां से 50 वोट नहीं दिला सकते, लेकिन वो मंत्री हैं। किस हैसियत में मंत्री हैं भाई? शाहनवाज हुसैन हारते हैं, वो मंत्री पद के दावेदार होंगे। कहने का मतलब ये कि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि उनकी संख्या कम है, सत्ता और सिस्टम पे काबिज हैं। ये बात फैयाज अहमद जैसे लोगों ने हम जैसे लोगों को बताया, वरना 20-22 साल जर्नलिज्म में रहने के बाद भी हमें भी ये सब चीज समझ में नहीं आई थी। अब इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, लेकिन हमारे और फैयाज जी से ज्यादा आपके पास कई गुना, 30 गुना लगभग ज्यादा अनुभव है देश को, समाज का। तो जरा बताइए कि आपने बॉलीवुड में ये खेल क्या देखा? हिंदू को छोड़ दीजिए, पठानों और पसमानदाओं के ऊपर जो भेदभाव है उसे आपने क्या देखा है? और दूसरी चीज मुझे बताइए कि एक शिकायत है कि दंगा में तो हमेशा पसमानदा पत्थर उठाता है, गला वही रेतता है, ये शिकायत आम हिंदुओं की रहती है। जरा इन दोनों पे अपने आप जो है आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए व्यूअर्स को। देखिए, एक तो ये जो डोमिनेशन की बात हो रही है पठानों की और खानों की और पसमानदा की फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर, ये बिल्कुल सही है। और वो क्योंकि इनको हमेशा गुलाम बना के रखने की वजह से पसमानदाओं का, आपने जो कहा कि खाली हिंदुओं को बताते हैं मुसलमानों को नहीं, ऐसा नहीं है। फैजी साहब ने 2-3 बातें आपको बताई, बहुत सारी बातें बताई कि इन फिल्म में हमेशा 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 उन्होंने पसमानदाओं को हमेशा नीचा ही दिखाया है। चाहे कितने भी, कोई भी फिल्म को आप देख लीजिएंगे तो उसमें आपको नजर आएगा
कि उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मुसलमान जो पसमानदा है उनको हमेशा हमेशा खलनायक की नजर में ही बताया है कि यही होते हैं फसाद बर्पा करने वाले, यही लोग होते हैं। जो बताया जाता है फिल्मों में, ये पसमानदाओं को बताया, हमको बताया जाता है, क्योंकि ये लोगों के पास तो सब कुछ होता है और हम लोग होते हैं गुलाम, और इनके इशारे पे हमको दौड़ना पड़ता है। हमें अब आप जो दूसरी जो बात कह रहे हैं कि भाई ये 2% चुनकर नहीं आते, वजह यही है, फैजी साहब ने इसमें बहुत अच्छे अंदाज में बतला दिया। मेरा भी जो तजुर्बा बताता है कि हम लोगों में बिल्कुल एजुकेशन, तालीम बिल्कुल नहीं थी, उसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए थे, और वो उसकी वजह से समाजीपन भी हमें आ गया था, और उसका उन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया है। आने वाले दिनों में पसमानदाओं के लिए तालीम के दरवाजे अगर से खोल दिए जाएंगे, इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, नौकरियों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, तो ये पसमानदा कभी भी इनके अंडर में काम हुआ यही है कि सब कुछ इन्हीं के पास था। जैसा फैजी साहब ने कह दिया, आपने कहा कि चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो जो भी हो, मुख्यमंत्री हो, या अपर कास्ट के लोग थे, इसीलिए। और जो 2 लोग आपने बताए हैं कि 2 लोगों को मोदी को अब नजर आ रहा है, मोदी को अब नजर आ चुका है कि इनके पीछे 50 वोट भी नहीं है, जो आपने कहा है। इसीलिए अब मोदी जो पसमानदाओं की बात कर रहे हैं बिल्कुल सच है, और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये बात होकर ही रहेगी। आपने इसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि बॉलीवुड में खेल क्या होता है। लेकिन एक और चीज, वही चीज जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि एक और चीज तो मुझे लग रहा है कि हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कोई मोहम्मद मोबीन है, वो कह रहे हैं कि पसमानदा भारत का उपराष्ट्रपति हुआ, कांग्रेस के दौर में पसमानदाओं का सम्मान बढ़ा। हामिद अंसारी, अब फैयाज भाई आप अपने कौम के लोगों को समझाइए कि उनको भी ये भ्रम है कि हामिद अंसारी एक पसमानदा अंसारी था, जुल्हा था, और उस जुल्हे को भारत में उपराष्ट्रपति बनाया गया। जरा फिर से एक बार समझा दीजिए इस चीज को नहीं थोड़ा बिल्कुल, ब्रीफ। वो जो है अशराफ क्लास से हैं, उतना उस लेवल तक, बड़े लेवल तक जाना पसमानदा के बस का नहीं है, तो अशराफ क्लास से है हामिद अंसारी, बिल्कुल वो कंफर्म है। देखिए ये दूसरा जो है, मोहम्मद ये भी कह ये रहे जो हैं कि बात, पसमा जी जी, ये तो खैर उस चीज को आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं दूसरा कुछ जो है, लोग। देखिए सरदार पटेल ने जब भागीदारी दिलाई थी बिहार में अब्दुल कयूम अंसारी और नूर मोहम्मद को, बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराए जब मंत्री बनाया था, तो जो आसिम बिहारी के नेतृत्व में जो पसमानदा संगठन थे, उनकी मृत्यु के बाद अब्दुल कयूम अंसारी उसका नेतृत्व करते हैं। उन्होंने सरदार पटेल के इस पहल का स्वागत करते हुए पूरे पसमानदा समाज को कांग्रेस से जोड़ने का, आप जानिए कांग्रेस को उस वक्त जो है हिंदू पार्टी कहा जाता था, मुसलमान अशराफ उसको हिंदू पार्टी कहते थे कांग्रेस को, क्योंकि मुस्लिम लीग के अगेंस्ट में थी। तो उसको, और उस वक्त जो पसमानदा आंदोलन के लोग थे, अब्दुल कयूम अंसारी, नूर मोहम्मद, इनको जो है हिंदुओं के साथ गठजोड़ करना, हिंदू पार्टी से गठजोड़ करने के लिए, जैसे आजकल भाजपा से आरोप हम लोगों पर लगता है, वो कहा गया, तो उन्होंने जोड़ा कांग्रेस से। अब बहुत बड़े समय तक पसमानदा समाज कांग्रेस का वोटर रहा, मुस्लिम लीग के खिलाफ से लेके देश आजाद होने के बाद तक। जब सामाजिक न्याय की पार्टियां आई, फिर उसमें बात चलने लगे, तो बिहार में और उधर, फिर धीरे धीरे वो कांग्रेस से कट के जो है और दूसरी पार्टियों में जाता रहा। ये बात सही है, और कांग्रेस पार्टी ने अब्दुल कयूम अंसारी और नूर मोहम्मद को पूरे जीवन पर्यंत मंत्री बनाए रखा बिहार में, ये भी बात सही है। लेकिन बाद में जो है अशराफ, इसीलिए जो अभी आपने सही, शाहनवाज हुसैन कह रहे थे कि 77 से पहले मुसलमान बहुत डरे हुए थे, तो उनके यहाँ मुसलमान का मतलब अशराफ था, क्योंकि भागीदारी उनकी उस तरह से उसमें हो नहीं पा रहे। हालांकि उस वक्त भी वो राजा नवाब जमींदार और एमएलए एमपी होते थे, ऐसा नहीं है, ये झूठ बोलते थे, क्योंकि सरदार पटेल की वजह से कांग्रेस के करीब गए पसमानदा, ये सही बात है। तो इसको ये उस तरह से ग्लोरीफाई करते कि उस वक्त खाली पसमानदा ही को सब कुछ मिला और अशराफ कुछ नहीं मिले, ये भी झूठ बात है। आप देख लीजिए कि पहली जो लोकसभा से लेकर 15वीं लोकसभा तक में जितने हुए, उसमें सिर्फ 60 पसमानदा समाज से एमएलए एमपी, 440 जो है या 450 जो है अशराफ क्लास से हुए, तो एक झूठी बात कही जाती है। एक बात मैं ऐड करना चाहता था, जो आतंकवादी की बात हो रही थी, जितने भी आतंकवादी संगठन है, चाहे हमारे देश के अंदर हो, कश्मीर वगैरह में, या विदेशों में आईसिस वगैरह का नाम सुना होगा, सबके प्रमुख आपको सैयद मिलेंगे, अशराफ मिले, उनसे बच गया तो शेख आएंगे, पठान आ जाएंगे, है ना। सब आतंकवादी जो ओरिजिनल आतंकवादी, उसे एक सैयद लोग है। फिल्म में तुम जो है पसमानदा को आतंकवादी दिखा रहे हो, फिल्म खाकी में दिखा रहे हो, फिल्म पठान में दिखा रहे हो। एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, जितने भी फिल्में आप देखेंगे हॉलीवुड के, ये हिंदी फिल्में,
एक फिल्म था जिसमें शशि कपूर एक्टर था, मुझे उस फिल्म का नाम याद नहीं, अगर शब्बीर साहब आपको याद आएगा तो बताइएगा। तो उसमें जो है जब हीरोइन से शादी होती तो जो हीरोइन थी वो बहुत बड़े अशराफ घराने से थी, तो वहां किसी राज खोल देता है कि ये जो लड़का है वो नाऊ है, नाऊ की शादी शरीफ लड़की से कैसे हो सकती है, शरीफ लड़की का मतलब अपर क्लास मुस्लिम से। तो वो राज खुलता है, और मुझे हीरोइन नहीं याद आ रही है, वो शशि कपूर की फिल्म है। तो फिर वो उसमें कोई फतवा लेके आता है कि नहीं शादी नहीं हो सकती। वो आप उमराव जान देख लीजिए, आप पाकीज़ा देख लीजिए, उसमें जितना भी जो मीनियल चीजें हैं, नीच चीजें शबीर साहब कह रहे थे, उसमें आप पसमानदा कैरेक्टर देखेंगे, धोबी देखेंगे, ये मेहतरानी देखेंगे, या जो है दूध और इस तरह की जो, या जो बेविचार में मुलविस से तवाइफे देखेंगे तो उसके क्या, और वहां तवाइफों के पास जो मजा लेने जा रहे हैं तो नवाब साहब जा रहे हैं, तवाइफ जो है पसमानदा ग्राउंड। तो पूरे फिल्म इंडस्ट्री में जब से फिल्में बन रही हैं और आज तक आप देखेंगे खुलेआम दिखाई देता है। देखिए हिंदू समाज जो है वो उसको हिंदू मुसलमान नजरिए से देखता है। हिंदुओं को तो हमने हमेशा कि अशराफ चूंकि शासक वर्ग है, उसका पूरा टारगेट जिसपे वो शासन कर रहा है उसके बारे में हमेशा सोचता है कैसे इसको बिखराव करके रखे, और किस तरह से इनको आपस में लड़ाता है। हिंदुओं को जात के नाम पे लड़ाता है, और फिर मुसलमानों को मुसलमान पसमानदा को मुसलमान करके हिंदू से लड़ा के अपने सत्ता वर्चस्व को मेंटेन रखता है। देश का बंटवारा कर दिया माइनॉरिटी में होने के बाद, माइक्रो माइनॉरिटी में है अशराफ। अगर पसमानदा हिंदू को आप निकाल दीजिएगा तो अशराफ गिनती के बचेंगे इस देश के अंदर, और फिल्म बना के ये एक नैरेटिव चला रहे हैं। और इसके साथ साथ हिंदू समाज के भी तथाकथित सेकुलर लिबरल लोग भी सीआर की तरह हुआ हुआ कर रहे हैं। तो एक समस्या है, और आज बहुत अच्छी चर्चा हुई। हम लोगों को लगातार इस तरह से बात करके जागरूकता लानी चाहिए। देखिए एक विदेशी मुसलमान है जो घोड़े पे बैठा, ताकतवर है, तलवार लिए हाथ में, जो राजा है, जिसका हमारे दिमाग में भी है कि ये राजा रहा है, एक मुसलमान वो है। एक दूसरा मुसलमान इस देश में जो जो आपकी भाषा बोलता है, आपकी तरह खाता पीता है, आपकी तरह चरपाई पे लेटता है, आपकी तरह खेत में काम करता है, ये दो मुसलमान। आपको किस मुसलमान से डील करने में सहजता होगी, ये उनको डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो विदेशी मुसलमान जो शासक और का औरा डाल के आपसे बात करता है, एक मुसलमान जो आपकी तरह भोजपुरी में आपसे बात करता है, मैथिली में, अवधी में, तेलुगु में बात करता है, उनसे डील कर रहा है, जो आपकी तरह भोजन खाता है, आपकी तरह साड़ी धोती पहनता है। तो ये दोनों तरह के मुसलमान है, तो आप किसके साथ सहज होंगे, ये और देखिए एक बात करके बात खत्म कर दूं, सामाजिक रूप से इस देश में बसने वाले पसमानदा और हिंदू सामाजिक रूप से सामंजस्य भी है, समरसता भी है, और उनका समन्वय भी है। राजनीतिक रूप से जिस दिन ये हो जाएगा, इस देश से अशराफवाद का नाश हो जाएगा। और ये राजनीतिक रूप से ना हो, इसीलिए प्रधानमंत्री का इतना विरोध हो रहा है। उनका विरोध इसलिए नहीं हो रहा है, उनका विरोध इसलिए हो रहा है कि मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। धारा 370 लगने से जो हटने से मुस्लिम समाज का 90% मुस्लिम समाज जो 63% उनका फायदा हो रहा है। 3 तलाक से पसमानदा महिलाओं का फायदा हो रहा है, इसलिए मोदी जी बुरे हैं जी, उनका गुलाम आजाद हो रहा है अशराफ का।